Next in the issue of the bankers, so we are discussing accounting entries for payment of interest on the venture. So we are doing accounting entries for payment of interest on the ventures. So we have seen that the ventures are like a loan for a company. So on the ventures, company has to pay fixed interest. So it may be paid annually, or sometimes companies pay interest half yearly. So company has to pay fixed interest to the banker holder. The banker holder is also called an investor who has invested money in company in the form of we can say investment. So company has to pay fixed interest annually or half yearly to the banker holder or investor, and this is income of the investor. But in this case, when a company will pay interest, so there is a provision in Income Tax Act that since it is income of investor, so company will deduct the tax at source. So another rule is so as per income tax law, so company has to deduct this is the tax at source on interest income, so which is receivable by investor. तो इसका जो रेट ऑफ टैक्स होता है कंपनी हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, इसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनकम टैक्स में जैसे आप करेंगे तो इसका जो रेट है टीडीएस का, सो रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। जितना भी इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने उसके ऊपर 10% हमने टैक्स काटना है, और ये जो टैक्स है ये किसी की पेड टू अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, फिर कंपनी इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करती है। तो अब देखो अब इसकी क्या एंट्रीज होंगी, देखो अब इसमें दो एंट्रीज आपकी पास होती है। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं कि आपकी डिवेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू, इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाएगा। तो आप डेबिट कर दीजिए एक्सपेंस को, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। तो इसके ऊपर 10% हमने टैक्स काटना है जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है कंपनी ने, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस पेबल अकाउंट। बैलेंस जो रह जाएगा इंटरेस्ट वो हमने डिबेंचर होल्डर को पे करना है, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10,000 का इंटरेस्ट पे करना है, सपोज कर लीजिए ड्यूरिंग एट वन टाइम, उसका 10% टीडीएस है 1,000, तो 9,000 हमने डिबेंचर होल्डर को पे करना है। अब कंपनी इस डिबेंचर इंटरेस्ट को पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को, और टैक्स जो है ये हम पे करके हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, उसकी देखो क्या एंट्री होगी फिर। तो सेकंड इंटरेस्ट एंड टैक्स इज पेड बाय कंपनी। अब कंपनी ने इसकी पेमेंट कर दी है, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं तो उसको आप डेबिट कर दीजिए टीडीएस पेबल। जब आप पेमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटी की, पेबल अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड,
टू बैंक अकाउंट। इस केस में टीडीएस है आपका 1000, इंटरेस्ट है 9000, टोटल पेमेंट होगी 10,000। और एक और पॉइंट आता है कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। जैसे डिस्काउंट है उसको भी कंसीडर नहीं करना है, प्रीमियम है उसको भी कंसीडर नहीं करना है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या बाई चांस आपका फुली पेड नहीं है डिबेंचर तो हम लेते हैं पेड अप वैल्यू। उसके बेस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये था डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे होती है। तो एक हमने देखा डिबेंचर जब इशू करती है कंपनी उसमें लॉस या डिस्काउंट होता है इशू के टाइम, और वो कंपनी का एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको हम कैसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक उसी से रिलेटेड है हमारा। तो उसको हम कहते हैं सेकंड किसी का जो अमोर्टाइजेशन ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जनरल रूल ये है कि ये जो भी टोटल लॉस होता है तो इट इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर लाइफ ऑफ डिबेंचर। इट मीन्स जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, तो ये जो टोटल लॉस है ये 5 सालों में डिवाइड करना है आपने। तो उसको 5 सालों में डिवाइड करके फिर हम जनरल में ट्रांसफर करते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि ये जो डिस्काउंट या लॉस है जिस हैज बिन अमोर्टाइज, ये हमने अमोर्टाइज कर दिया है। क्योंकि जो लॉस या डिस्काउंट के इशू डिबेंचर है ये एक तरीके से हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। इसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो लॉस को जब राइट को करते हैं किसी ने कहा कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट के ऊपर, तो इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इसको बेसिक रूल क्या है, तो हमने राइट को करना है पीएनएल में ओवर लाइफ ऑफ द बैंक। अब कितना अमाउंट हम राइट को करेंगे, अब इसमें 3 केस आती हैं आपके। केस ए, इफ फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, जो फुल अमाउंट है डिबेंचर्स का इज रिडीमेबल, वो आपने रिडीम करना है एट एंड ऑफ इट्स लाइफ, जो भी इसकी लाइफ है। तो फुल अमाउंट हम एक ही बार रिडीम करेंगे। इसका मतलब होता है कि हर साल कंपनी सेम अमाउंट यूटिलाइज करेगी डिबेंचर का। तो इट मीन्स एवरी ईयर कंपनी विल यूटिलाइज सेम अमाउंट ऑफ डिबेंचर। क्योंकि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं तो उसकी जो मनी मिलेगी कंपनी को वो कंपनी यूटिलाइज करती है बिजनेस में, और हम जो है सेम अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसको रिडीम नहीं किया है, रिडीम हो गया एट एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो उस केस में जो भी डिस्काउंट है या लॉस है उसको आपको इक्वली राइट ऑफ कीजिए। इट मीन्स इन दिस केस सो इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, डब्ल्यू ओ भी कह सकते हैं, एवरी ईयर। तो इस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तरीके से हर साल आप सेम अमाउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें से कब अप्लाई होगा, जब फुल अमाउंट आपका रिडीम हो रहा है एट एंड ऑफ लाइफ। अब कई बार होता है कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है इंस्टॉलमेंट्स में, और इंस्टॉलमेंट भी गो हो सकती हैं ईयरली या हाफ ईयरली। तो सेकंड केस, उसमें दो केस बन जाते हैं। केस बी है आपका, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड
इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, हम उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो सकती है एनुअली और हाफ ईयरली। फिर उसमें आपने देखना है कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसकी रेशो बना लीजिए। तो उस रेशो में डिबेंचर का जो डिस्काउंट है या लॉस है वो राइट ऑफ करेंगे। इट मीन्स इन दिस केस लॉस और डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न ऑफ इन ईयर इन रेशो ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स which are outstanding। और आउटस्टैंडिंग आपने देखनी है इन बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। तो उस पीरियड के बिगिनिंग में देखो कितनी इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग हैं, तो उसकी रेशो बना लीजिए। उस रेशो में लॉस या डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, तो ये था जब इक्वल है हमारी इंस्टॉलमेंट। कई बार होता है डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं हर साल, बट अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, अमाउंट की जो ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। तो इस मेथड का नाम है जब इक्वल इंस्टॉलमेंट है इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की रेशो में, इसको कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स मेथड। डिजिट्स होते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स की रेशो बनेगी। तो एक केस सी देखते हैं, व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिबेंचर से इज रिडीम्ड, जब आप रिडीम कर रहे हैं एवरी ईयर। अब ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो आपने देखना है डिबेंचर का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उस रेशो में हम लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। लॉस और डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ इन रेशो ऑफ। अब आपको अमाउंट देखना है कितना है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर से आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो हर साल के इस पीरियड के बिगनिंग में कितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उस रेशियो में आपको लॉस को राइट ऑफ करना है। उसके को अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है जब लॉस राइट ऑफ करते हैं। तो लॉस या डिस्काउंट आपका डेबिट होता है। तो जब आप अमोर्टाइज करेंगे, मैंने कि अमोर्टाइज, तो ये आपका पी एन एल में डेबिट हो जाएगा। पी एन एल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा एक तरीके से। दिस इज एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। उसी तरीके से जब कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है, वो भी एक्सपेंस माना जाता है आपका हर साल। उसकी भी कोई ये एंट्री होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज आल्सो एक्सपेंस ऑफ अ कंपनी। जितना डिबेंचर इंटरेस्ट आपने डेबिट किया था, तो वो आप पी एन एल में ट्रांसफर कर लीजिए, पी एन एल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। और चलिए आपको दिया है ए लिमिटेड इशूड रुपीज 1 लाख डिबेंचर से। तो एट 6% डिस्काउंट एंड विद लाइफ ऑफ, उसकी जो लाइफ है वो है आपकी 3 ईयर्स।
ठीक है जी। तो पहले हम देखें कि अब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ये भी रख लेते हैं, जिसकी जो अगर 9% डिबेंचर और आपको दिया है इंटरेस्ट कीजिए सब्जेक्ट टू TDS एट द रेट ऑफ 10%। तो आपने एंट्री पास करनी है, व्हाट आर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इशू की क्या एंट्री होगी और जब इंटरेस्ट आप पे करेंगे। तो आपने इशू किए हैं डिस्काउंट के ऊपर, एंट्री बन जाएगी आपकी। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट की, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट 9% डिबेंचर अकाउंट। तो 1 लाख के डिबेंचर आपने इशू किए हैं, डिस्काउंट है आपका 6094 आपको रिसीव हो रहा है। अब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है टू डिबेंचर होल्डर। तो एंट्री बन जाएगी एंड में डिबेंचर इंटरेस्ट, ये आपने कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू के ऊपर। 1 लाख के ऊपर 9% आपका है इंटरेस्ट, 9% डिबेंचर, जैसे 9,000। उसमें से TDS आपको पे करना है, TDS पेबल अकाउंट 10%, 900। बैलेंस आपको पे करना है टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 8100। फिर आप इंटरेस्ट को डेबिट कर दीजिए PNL में, PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये कंपनी का एक्सपेंस बन जाएगा फर्स्ट ईयर में, जैसे 9,000 फुल अमाउंट आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो सेम है, कंपनी इशूड ₹1 लाख 9% डिबेंचर है 6% डिस्काउंट विद लाइफ ऑफ 3 ईयर एंड नाउ शी गिवन बैक तो फुल अमाउंट इज रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर एंड पास कीजिए एंट्रीज। तो किसी कितना डिस्काउंट है 6%, डिस्काउंट इज 6,000। तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, लाइफ है 3 साल की और फुल अमाउंट आपका रिडीम होगा 3 साल के बाद। तो उसमें इक्वल अमाउंट कंपनी यूटिलाइज करेगी, तो इसको इक्वली राइट ऑफ कीजिए 3 सालों में, जैसे कि 2,000। तो इशू की एंट्री हमने की थी अभी, तो अब देखिए एंट्रीज क्या होंगी और इशू ऑफ डिबेंचर। इशू की हो जाएगी बिगनिंग में बैंक, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट 9% डिबेंचर अकाउंट। बैंक में आपको कैश मिला है 94,000, डिस्काउंट है आपका 6,000 एंड 1 लाख के डिबेंचर्स हैं। तो जब आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो इसकी एंट्री है PNL टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ये एंट्री सेम रहेगी आपकी 1 to 3 ईयर, 3 साल की लाइफ है, हर साल सेम एंट्री आ जाएगी। और कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है आपने 2,000। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। कंपनी इशू की ₹1 लाख 9% डिबेंचर है 6% डिस्काउंट विद लाइफ ऑफ 3 ईयर एंड इट इज गिवन दैट
So debentures are redeemable in 3 equal annual installments. 3 equal annual installments. So at the end of each year. तो आपने 3 इंस्टॉलमेंट में इसको रिडीम करना है, मीन्स 33,333। तो उस केस में कितना अब आपको डिस्काउंट राइट करना है, आपको डिटरमिन करना है डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ पर एनम हाउ मच। उस केस में आपको अप्लाई करना है सम ऑफ गेटिंग मेथड। तो देखिए क्या एंट्रीज बनेगी, तो आप इसका टेबल ड्रॉ कीजिए। आपको टेबल में मेंशन करना है एक ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि आपके इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं ये। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो पहले साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर 2 रह जाएंगी आपकी, फिर 1 रह जाएगी, इसका टोटल कर लीजिए, टोटल 6। तो इस रेशो में डिस्काउंट को राइट कीजिए। डिस्काउंट है आपका टोटल 6%, 6000, ये बन जाएगा आपका इंटू 3/6। रेशो मीन्स 3/6, यानी 6000 इंटू 2/6, 6000 इंटू 1/6। तो जैसे 3000 पहले साल में राइट ऑफ होगा, 2000 एंड देन 1000। इस तरीके से टोटल 6000 आपका राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री सेम है आपकी, P&L टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो 3000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 बनाते हैं इसको। तो आपको मेंशन किया है ए ने डिबेंचर इशू किए, 9% डिबेंचर 1 लाख के, 6% डिस्काउंट विद लाइफ ऑफ 3 डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 6 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो आपके हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, हाफ ईयरली एट एंड इंस्टॉलमेंट्स एट एंड ऑफ ईच 6 months। वट इज डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ पर एनम। तो इसमें देखिए किस टाइप से टेबल बनेगा आपका। तो आपको लेना है ईयर 1 में, तो फिर फर्स्ट पहले हम लेंगे एंड ऑफ 6 months। जब 6 months का एंड होगा आपका, यानी कि एंड ऑफ 12 months, फिर 1 साल कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड ईयर में फिर 6 महीने के बाद आप रिडीम करोगे, इसे एंड ऑफ 18 months, यानी एंड ऑफ 24 months। थर्ड ईयर में एंड ऑफ 30 months एंड एंड ऑफ 36 months। तो 3 साल आपके कंप्लीट हो गए। इतनी जैसे 1 लाख का डिबेंचर है, इसकी 6 इंस्टॉलमेंट बनाई है आपने, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट, तो वो आप रिडीम करके जाइए। फिर अब देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आउटस्टैंडिंग है। टोटल इंस्टॉलमेंट 6 हो गई, यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग है, फिर 5 रह जाएंगी, 4, 3, 2 और 1। टोटल कर लीजिए अब आप, इसे 10 एंड 5, 15, 21। इसका जो टोटल आ रहा है जिसे जो 21। वट इज डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। टोटल डिस्काउंट है आपका वही 6000, तो 6000 इंटू कर लीजिए 6/21, 6000 इंटू 5/21 इंटू 4/21 इंटू 3/21, 2/21, 6000 इंटू 1/21। दिस इज अवर
डिबेंचर इंटरेस्ट। तो 6000 को आप डिवाइड करके रख लो एक बार 21 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाइए आप। 6000 डिवाइडेड बाई 21, देन इंटू 6 कर दीजिए आप, 1714, इंटू 5, 1429, इंटू 4, 1143, इंटू 3, 857, इंटू 2, 571, इंटू 1, 286। अब जैसे पहला साल है, पहले साल के 6 महीने हो गए, फिर 12 महीने, साल खत्म हो गया, तो इस साल में टोटल जो डिस्काउंट हम राइको करेंगे इनका टोटल कर दीजिए आप। तो ये फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 3143, दिस इज 2007, 857। उस तरीके से ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा रिटर्न ऑफ पर एनम, जो आप एक साल में राइको करेंगे। तो फिर एक लास्ट केस आता है, अब कई बार डिबेंचर रिडीम होते हैं अनइक्वल अमाउंट में। तो लाइक सी एग्जाम्पल नंबर 5, अब आपको दिया है डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, तो फॉर ₹50,000 के रिडीम होंगे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, एंड ₹30,000 आफ्टर 2 ईयर्स, एंड ₹20,000 आफ्टर 3 ईयर्स। जैसे 3 साल की लाइफ है, तो पहले साल के एंड में हम रिडीम करेंगे 50,000 की डिबेंचर, फिर 30,000, फिर 20,000। उस केस में क्या था, उसमें अब आपकी सम ऑफ डिजिट मेथड अप्लाई नहीं होगा, उसमें आपको अमाउंट देखना है। वो विल बी टेबल, उसमें भी आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड था, फिर आप लिखिए यहाँ पर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब देखो पहले साल अभी रिडीम नहीं किए, पूरे 1 लाख के डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 50,000 रिडीम हो गए, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में अब रह गए 50,000 के, फिर सेकंड ईयर में 30,000 रिडीम हो गए, फिर आपके रह गए 20,000। ये डिबेंचर का अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो इसकी रेशो बना लीजिए आप। तो वो रेशो बन गई 10:5:2, जिसे 10:5:2, टोटल लीजिए 70। देन बची डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर एनम, तो 6,000 का डिस्काउंट है आपका, इंटू 10/17, इंटू 5/17, इंटू 2/17, ये अमाउंट आ जाएगा हर साल जो आपने राइट ऑफ करना। तो अब हम ले रहे हैं अमाउंट की रेशो, तो 6,000 को एक बार डिवाइड करके रख लो आप, डिवाइडेड बाई 17, इंटू कर दीजिए 10, दिस इज 3530, इंटू 5, तो दिस इज कमिंग 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 17, 1765, then 6,000 into 2 divided by 17, this is 70, this is 59, 705। ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपने हर साल राइट हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है आपके इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू के बारे में।